हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का क्या फंक्शन होता है, कैपेसिटर को सर्किट में क्यों लगाया जाता है। आपको पता होगा कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जाता है, तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या काम हो रहा है कैपेसिटर में, क्यों हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं। इन सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर कई लगाए हुए रहते हैं, जैसे कि इस फिगर में भी देख रहे हैं आप। ये है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कैपेसिटर, देखिए छोटे छोटे काफी सारे कैपेसिटर है। ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये भी कैपेसिटर है। तो इन सारे कैपेसिटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस तरह का फंक्शन वर्क कर रहा है। हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर देखोगे कि सब स्टेशन में भी क्या होता है, कैपेसिटर बैंक को लगाया जाता है। तो उस तरह का कैपेसिटर जो इतना भी इस तरह का होता है, उस कैपेसिटर का काम क्या होता है, सारे पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बात करेंगे कि कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन अगर जानेंगे ताकि हमारा इंटरव्यू में अगर पूछता है कि कैपेसिटर क्या होता है तो उसका डेफिनेशन हम लोग दे पाए। तो कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है तो उसी को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। उसी तरह हमने क्या पहले पढ़ाया था कि जो हमारा इंडक्टर था उसमें क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या हो रहा था, एनर्जी स्टोर हो रहा था। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे थे, उसको हम लोग इंडक्टर बोल रहे थे। उसी तरह कैपेसिटर में क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रहा था। यहां तक तो आपको समझ में आया इसका डेफिनेशन। अब बात रहा कि ये बनता कैसे है, तो कैपेसिटर कैसे बनता है। तो कैपेसिटर बिल्कुल सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन है। उसमें क्या होता है, दो मेटल ले लेते हैं, हमारा मेटेलिक प्लेट, जैसे कि ये देख रहे हैं मेटेलिक प्लेट, दूसरा होता है इधर से एक मेटेलिक प्लेट, और बीच में हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं। तो इससे ही हमारा क्या हो जाता है, कैपेसिटर बन जाता है। अब कैपेसिटर जैसे ही बनता है तो इसमें देखिए, इसमें डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है, तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब किन चीज का हो सकता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो सकता है, आप एयर भी हो सकता है आपका पेपर है किसी तरह का, हो सकता है इसमें ग्लास है, हो सकता है कई इंसुलेटर मटेरियल है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। नाम से ही पता चल रहा है डाई इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक दे उसी को डाई इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं हम। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया डाई इलेक्ट्रिक क्या हो सकता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है। अब बात रहा कि इसमें जो हमने बोला कि एनर्जी स्टोर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो एनर्जी हमारा स्टोर होगा कैसे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। कैसे सप्लाई दोगे, तो ये जो टर्मिनल है इसको और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा प्लेट में। जो दो प्लेट देख रहे दो साइड, उस दोनों प्लेट में क्या हो जाएगा, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाने स्टार्ट हो जाएगा। एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और एक साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरह करके क्या होता है, हमारा कैपेसिटर बन जाता है। तो यहां तक तो आपको पता चल रहा है चार्ज स्टोर होने के कारण क्या होता है, हमारा कैपेसिटर बन रहा है और उसमें क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी स्टोर हो जा रहा है। तो अब वो एनर्जी जो स्टोर हुआ उस कैपेसिटर में, वो एनर्जी कितना होगा, उसके लिए कुछ तो फॉर्मूला तो होगा ही ना, कि उसमें एनर्जी कितना हो रहा स्टोर। तो उस फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी का, अगर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं तो ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका उस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। अब सी क्या है, तो सी क्या होता है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। क्या होता है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। और भी क्या हो गया, उसमें वोल्टेज, जो मैंने वो क्या बोला था, वोल्टेज अप्लाई करने थे। ओके, तो ये क्या वोल्टेज, और सी हो गया आपका कैपेसिटेंस। अब देखिए यहां तक जब आए हम लोग तो एक नया टर्म आ गया कैपेसिटेंस। वोल्टेज तो मैंने बात किया था, अब कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस को भी जानना जरूरी है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस की क्या डेफिनेशन अगर बोल सकते हैं, तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। मतलब क्या, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसको बोलेंगे, कि उस कैपेसिटर का कितना एबिलिटी है, कितना क्षमता है चार्ज को स्टोर करने का, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो यहां से आपको पता चल गया कि कैपेसिटेंस बोलते किसको है। यहां तक आपको पता चला। अब कैपेसिटेंस जो मैंने बोल रहा है कि कितना चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है, स्टोर कर सकता है उसमें, तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होगा ना। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू, अगर हम लोग फॉर्मूला लेंगे तो सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब नया नया टर्म आ गया, देखिए एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ उस डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, परमिटिविटी। और एक क्या होगा, तो एक कुछ नहीं होता है, एरिया ऑफ द प्लेट। उस जो मैंने जो प्लेट डाला कैपेसिटर में, उस प्लेट का कितना एरिया है उस पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा हमारा उसमें कितना कैपेसिटेंस है, मतलब कितना उसमें हमारा चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है, उसका क्षमता कितना है। और किस चीज पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट।
मतलब दो प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर भी निर्भर करेगा कि उस कैपेसिटर में हमारा कितना चार्ज एक्युमुलेट करेगा, कितना हमारा उसमें एनर्जी स्टोर कर पाएगा। ओके, तो वो डी पे भी हमारा डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस पे। तो किस तरह का डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा एरिया पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो रहा, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट पे। तो ये रह गया आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब बात हम लोग करेंगे कि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक डालते हैं उस डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, क्यों हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं इसमें। तो डाइलेक्ट्रिक हम लोग इसीलिए डालते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि इधर पॉजिटिव, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड हमारा नेगेटिव स्टोर हो जाता है। तो वो जो स्टोर हुआ इसके बीच में अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर नहीं डालते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव और इधर का नेगेटिव में बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा जितना क्षमता होगा कैपेसिटर का उससे हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब क्या, उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रहा था वो एनर्जी कम स्टोर हो पाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग डालते क्यों हैं, ताकि इसका जो चार्ज का डेंसिटी होगा प्लेट का, जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया उसमें मैक्सिमम हो पाए ताकि उसका कैपेसिटेंस बढ़ पाए। तो यहाँ तक तो हमारा कैपेसिटेंस का पूरा कंस्ट्रक्शन को देखें। अब बात रहा कि हमने देखें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कई कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे कई सारे कैपेसिटर लगा हुआ है, और भी अगर फिगर देखोगे तो सब फिगर में कई सारे कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए छोटे छोटे कितने कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये जो कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डाला जाता है, तो कैपेसिटर का और एक फंक्शन क्या होता है कि हमारा जो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या है कि एब्रप्ट चेंजिंग इन वोल्टेज को क्या करेगा, कैपेसिटर रोक देगा। तो अगर एब्रप्ट चेंजिंग इन वोल्टेज को अगर रोकेगा कैपेसिटर, तो क्या होगा, हमारा आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा वो हमारा फिल्टर होके मिलेगा। मतलब क्या, हमारा जो भी इक्विपमेंट है, जो वोल्टेज सेंसिटिव इक्विपमेंट है, जिसको अगर वोल्टेज सेंसिटिव बोलने का मतलब यही है कि उसका इक्विपमेंट, वैसा कंपोनेंट हमारा जो लगा हुआ है, सॉरी, वैसा कंपोनेंट जो लगा हुआ है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जो वोल्टेज का सेंसिटिव से, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन से वो ब्रेक हो सकता है, तो उस तरह का कंपोनेंट को हम लोग कैपेसिटर लगा के क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इक्विपमेंट है हमारा रिलायबली चले और हमारा डैमेज ना हो। तो इसीलिए हम लोग कैपेसिटर को लगाते हैं। और पिछला वीडियो में जो मैंने इंडक्टर पे बात किया था, इंडक्टर क्या कर रहा था, एब्रप्ट चेंजिंग इन करंट को रोक ले रहा था। जो करंट सेंसिटिव डिवाइस था, करंट सेंसिटिव कंपोनेंट था, उसको वो प्रोटेक्ट कर ले रहा। तो क्या कैपेसिटर का इतना ही काम है? तो दोस्तों और भी कई काम है, जैसे फिल्टरिंग सर्किट में इसको यूज करते हैं, कई जगह स्टोरेज के लिए भी हम लोग यूज करते हैं कि इसमें एनर्जी स्टोर हो पाए। जैसे अगर फैन का कैपेसिटर, सीलिंग फैन का कैपेसिटर का बात किए तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें चार्ज जो स्टोर हो जा रहा था एनर्जी, तो उसमें क्या हो रहा था, हमारा जो सीलिंग फैन है सिंगल फेस के कारण क्या हो रहा था, रोटेट नहीं हो रहा था। तो रोटेट अगर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, हमारा मैग्नेटिक फील्ड को यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं, ताकि हमारा फैन रनिंग हो पाए, घूम पाए। तो इसीलिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं फैन में। और कहाँ मिलता है, आपने देखे होंगे सब स्टेशन में क्या होता है, कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है। तो कैपेसिटर बैंक लगाने से क्या होता है, जो हमारा पावर फैक्टर पुअर था तो उसको हम लोग करेक्शन करने के लिए भी क्या करते हैं, कैपेसिटर को लगा देते हैं सर्किट में, ताकि जो हमारा हमारा पावर फैक्टर पुअर हो रहा था उसको क्या करा, करेक्शन कर दे और यूनिटी के करीब जाने का कोशिश करते हैं, ताकि हमारा लैगिंग को पावर फैक्टर को इंप्रूव कर पाए। तो वहां भी हमारा कैपेसिटर को यूज करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा कैपेसिटर का फंक्शन, एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन, सारे पॉइंट को हम लोगों ने टच करने का कोशिश किए हैं, ताकि इस पे अगर कोई भी कंफ्यूजन आए तो आपका क्लियर हो पाए। और फिर भी अगर दोस्तों किसी तरह का अगर आपको कंफ्यूजन है, दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप उसका क्वेश्चन का लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को क्लिक कर ले, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिल पाए और नया नया वीडियो दोस्तों आपके लिए ला पाएँ, ताकि आपका नॉलेज में पुशअप हो पाए और दोस्तों इंटरव्यू क्रैक कर पाए। और दोस्तों आपका बेसिक जो होना चाहिए नॉलेज, उस दोस्तों क्या होता है, कई बार हमने कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट कैपेसिटर के बारे में बता के दोस्तों आगे निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बेसिक ही गायब हो जाता है। तो जिसके कारण और आगे जाके और प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम ना हो, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों दिल से सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। दोस्तों शेयर करना काफी जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।